सो वेलकम स्टूडेंट, आई एम सौरभ महात्मा, फैकल्टी ऑफ जूलॉजी फ्रॉम बेसिक पीजी कॉलेज। और आज हम आगे कंटिन्यूशंस कर रहे हैं जो हमने लास्ट जो फाइलम पढ़ा था हमने आर्थ्रोपोडा, उसी आर्थ्रोपोडा के जो हमने पॉइंट्स पढ़े थे उन्हीं पॉइंट्स के बारे में हम आगे कंटिन्यूशंस कर रहे हैं, यानी कि उसके पूरे क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो इनको जो क्लासिफाइड किया गया है आर्थ्रोपोडा को, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनको 5 सब फाइलम के अंदर डिवाइडेड किया गया है, जिनमें से पहला सब फाइलम यहाँ पर है ट्राइलोबाइटोमॉर्फा, सेकंड की बात करूँगा मैं कैलिसिराटा, थर्ड वन इज़ मैंडिबुलेटा, फोर्थ इज़ टार्डिग्रेडा एंड फिफ्थ इज़ ओनिकोफोरा। इन 5 सब फाइलम के अंदर इनको डिवाइडेड किया है। मैं अगेन रिपीट करूँगा, सबसे पहले ट्राइलोबाइटोमॉर्फा इसका सब फाइलम है। आर्थ्रोपोडा को 5 सब फाइलम में डिवाइडेड किया गया। सबसे पहला यहाँ पर जो बात करेंगे अपन ट्राइलोबाइटोमॉर्फा, सेकंड कैलिसिराटा, थर्ड मैंडिबुलेटा, फोर्थ टार्डिग्रेडा एंड फिफ्थ इज ओनिकोफोरा। इन 5 सब फाइलम के पहले हम मतलब समझते हैं। जिस तरीके से हमने उस दिन बात की थी, इट्स आर्थ्रोज एंड पोड्स। आर्थ्रो का शब्द का मतलब यहाँ पर होता है संधि युक्त, यानी कि उनको जोड़ने वाली, और पोड्स का मतलब होता है उपांग, यानी इनके अंदर संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। इसी तरीके से हम इन 5 सब फाइलम के बारे में यहाँ पर स्टडी करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर हमने लिया है ट्राइलोबाइटोमॉर्फा, जो कि आर्थ्रोपोडा का फर्स्ट सब फाइलम है। इनको 5 सब फाइलम में डिवाइडेड करने का जो मेजर रीज़न था वो इनके पाए जाने वाले थोरेसिक रीजन्स, एब्डोमेन रीजन्स में पाए जाने वाले खंडों की संख्या, और उसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि उनमें पाए जाने वाले विशिष्ट प्रकार की उपांग, यानी कि जो स्पेसिफिक अपेंडिसेस इसमें देखने को मिलेगी, उसके बेसिस पर ही इनको 5 सब फाइलम के अंदर डिवाइडेड किया गया है। तो सबसे पहला हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, इट्स ट्राइलोबाइटोमॉर्फा। यहाँ पर इस शब्द का मतलब ट्राई जैसा हमें समझ में आ रहा है, इसका मतलब हो गया यहाँ पर 3, बाइटो मतलब यहाँ पर खंड, यानी विभाजन करना, डिवाइड करना, एंड मॉर्फा मतलब स्ट्रक्चर्स, यानी इनकी संरचना 3 खंडों के अंदर विभाजित पाई जाती है। एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं ट्राइथ्रुअस। तो ट्राइथ्रुअस जो एग्जाम्पल है वो ट्राइलोबाइटोमॉर्फा का है। इसका मतलब इनकी बॉडी जो होगी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहने वाली है, लाइक दिस। ये एग्जाम्पल इसका नहीं है, बट फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि जैसे कि हेड रीजन्स हो गया, और उसके बाद में थोरेसिक रीजन्स हो गया और एब्डोमेन रीजन्स हो गया, तो इस तरीके से इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में 3 खंडों के अंदर विभाजित होती है। आगे बात करूँगा मैं सेकंड वन जो सब फाइलम है, इट्स कैलिसिराटा। कैलिसी का मतलब यहाँ पर जो हम देखेंगे कैलिसरी, कैलिसरी आटा मतलब टू हैविंग, यानी कि धारण करना, और कैलिसरी शब्द का मतलब यहाँ पर क्या है, इनके इस पार्ट के अंदर, ये एग्जाम्पल है पैल्मेनियस बिच्छू। तो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि इन पार्ट्स के अंदर इनके क्या होते हैं, चिमटी नुमा भुजाएं पाई जाती है, जिसकी सहायता से ये अपने क्या करते हैं, भोजन को पकड़ते हैं। तो इनमें पाए जाने वाली इन भुजाओं की वजह से ही इनका नाम पड़ा कैलिसिराटा, यानी इसके अंतर्गत आने वाली जितने भी जीव हैं उनके अंदर कैलिसरी की प्रेजेंस देखी जाती है। फिर आगे चलते हैं अपन तीसरा, थर्ड वन इज अ मैंडिबुलेटा। जैसे कि अपन ने बात की थी वहाँ पर कैलिसरी की, उसी तरीके से मैंडिबल्स इनके अंदर क्या होती है, एंटीना एंटीनुली के बाद में पाए जाने वाली संरचना होती है, जहाँ पर मैंडिबल्स की प्रेजेंस की वजह से ही, यानी ये भी एक अपेंडिजेस है, और इस अपेंडिजेस की वजह से ही इनका नाम पड़ा मैंडिबुलेटा। इसका मतलब इनके अंतर्गत आने वाले सभी जीवों के अंदर मैंडिबल्स की प्रेजेंस देखी जाएगी। फिर आता है अगला जो एग्जांपल अगर अपन ले रहे हैं तो वो है यहाँ पर टार्डिग्रेडा। टार्डिग्रेडा के अंदर अगर आप बात करोगे तो इसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ पर ट्राइलोबाइटोमॉर्फा था तो वहाँ पर 3 थे, यहाँ पर कितने हैं, 4। तो यहाँ पर टार्डी शब्द का मतलब है 4, ग्रेड का मतलब अगेन एज यूजुअल जैसे वहाँ पर बाइटो शब्द यूज़ लिया था उसी तरीके ग्रेड का मतलब उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करना, यानी इनका शरीर यहाँ पर 4 खंडों के अंदर विभाजित रहता है। एग्जाम्पल है इकाइनिस्कस, और इकाइनिस्कस जिसको हम जलीय भालू के नाम से भी जानते हैं। अगला एग्जाम्पल आएगा ओनिकोफोरा, जिसे हम यहाँ पर पैरीपैटस के नाम से जानते हैं। ओनिकोफोरा इसलिए भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आर्थ्रोपोडा और एनालिडा के बीच की योजक कड़ी है। हमने इससे पहले एनालिडा का क्लासिफिकेशंस पढ़ा था और उसके बाद हम आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशंस पढ़ रहे हैं। तो ये इन दोनों के बीच की योजक कड़ी है, लेकिन इसके जो एक्सटर्नल फीचर्स और जो कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं लाइक अपेंडिजेस प्रत्येक खंड के अंदर, वो कैरेक्टर्स हमें पता है कि किस में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा का।
तो इनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जो वर्म लाइक्स बॉडी है वो इनके अंदर दिखाई देती है एनेलिडा के समान, उसके समान इनकी क्या होती है, बाह्य त्वचा होती है। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में रखते हैं, इसीलिए उनके बीच का लिंकेज है। और आपके एक छोटे डैड नंबर का क्वेश्चन भी बनता है जिसमें हम बात करते हैं एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की योजक कड़ी, वो है ओनिकोफोरा, 5th सब फाइलम ऑफ आर्थ्रोपोडा, और उसके अंदर एग्जाम्पल है पैरीपैटस। आगे चलते हैं अपन, जिस तरीके से अपन इनके मीनिंग्स निकाले हैं इस क्लासिफिकेशंस में नीचे की तरफ चलते हैं। कैलेसिराटा को यहाँ पर 3 क्लासेस के अंदर डिवाइडेड किया गया है। सबसे पहला जो है मीरोस्टोमेटा। मीरोस्टोमेटा का मतलब यहाँ पर क्या है, यानी इनमें मीड लाइक स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है जिस तरीके से कोई गुबुंद होता है, उस गुबुंद के निचला जो भाग होता है वहाँ पर क्या होती है, स्टोम लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि एक गुबुंद जैसी आकृति जिसका पिछला भाग है और आगे की तरफ वो भाग थोड़ा सा हासी तो रेड्यूस्ड हो, छोटा पाया जा रहा है, तो ये पीछे का अंदर जो खोखला भाग है वो कहला रहा है मीड। तो ये स्ट्रक्चर सिर्फ ऊपर वाली आप समझने की कोशिश कीजिए, ये मीड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और इसके अंदर क्या होता है, मुख की उपस्थिति आगे अग्रस्त एंटीनर जो टर्मिनल कंडीशंस में पाई जाएगी, इसकी वजह से इनका नाम पड़ा मीरोस्टोमेटा। यानी इनका एग्जाम्पल्स आपके सामने यहाँ पर बना हुआ है, किंग क्रैब, इट्स ए लिमुलस। दूसरी बात करेंगे अरेक्निडा। अरेक्निडा यहाँ पर जो अरेक्नस वर्ड यूज़ लिया गया है उसका एग्जाम्पल है पैल्मेनियस बिच्छू या सभी प्रकार की मकड़ियाँ जो आप देखते हैं, स्पाइडर्स। तो एग्जाम्पल है पैल्मेनियस बिच्छू के अंदर आप यहाँ पर हमने ऊपर तो बात की थी कैलेसरी की, प्रेजेंस ऑफ कैलेसरी, और अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इनके अंदर कि इनमें पाया जाने वाला इनका सर्प जो दंश होता है, उस दंश की वजह से, तो आपने बिच्छू के अंदर देखा होगा कि पीछे वाले पार्ट्स को उठाकर ये क्या करते हैं, डंक मारते हैं, अपना जो भी रहता है, शिकार रहता है, उस शिकार के अंदर अपने दंश को प्रवेश करवाकर इन कैलेसरी वाले भगों से पकड़कर उसको क्या कर लेती है, खा लेती है। तो इस तरीके से ये बने अरेक्निडास। और पिक्नोगोनिडा, जिसके अंदर हम बात करेंगे पिक्नोगोनम की, तो बॉडी के अंदर जो होते हैं सिर और वक्ष वाले भाग इसमें पूर्ण रूप से विभाजित दिखाई देते हैं, सेम एज यूजुअल। एग्जाम्पल है पिक्नोगोनम, जिसके अंदर सभी प्रकार की समुद्री मकड़ियों को भी सम्मिलित किया गया है। आगे बात करेंगे मैंडिबुलेटा, जिसको 6 क्लासेस के अंदर डिवाइडेड किया गया है, क्योंकि पूरे इस आर्थ्रोपोडा के अंदर अगर आप बात करोगे तो इसके अंदर जो बाकी के जो सब फाइलम हैं उनके अंदर सिर्फ कैलेसिराटा और मैंडिबुलेटा ही पूरी तरीके से आगे डिवाइडेड है, जिसमें सबसे बड़ा तो मैंडिबुलेटा ही है। तो इसकी 6 क्लासेस हम यहाँ पर देख लेते हैं 1 by 1। इट्स ए क्रिस्टेशिया, डिप्लोपोडा, किलोपोडा, पोरोपोडा, सिम्फोइडा, और लास्ट वन इज ए इंसेक्टा। तो यहाँ पर 6 इनको क्लासेस के अंदर डिवाइडेड किया गया है। तो पहले पूरा क्रिस्टेशिया को डिस्कस कर लेता हूँ और बाकी उसके साथ में आगे भी डिस्कस करते हैं। क्रिस्टेशिया का जो मीनिंग यहाँ पर है, तो सबसे पहले क्रिस्टेशियंस जो होते हैं वो स्वच्छ जलवासी होते हैं, यानी फ्रेश वाटर हैबिटेट के अंदर दिखाई देने वाले होते हैं। दूसरी चीज़, इनकी बॉडी के ऊपर जो इनका सिर और वक्ष भाग होता है, यानी जो इसका थॉरेक्स रीजन्स और हेड रीजन्स मिलकर यहाँ पर क्या बनाते हैं, शिरोवक्ष या कैरोपैस लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। एग्जाम्पल पैलिमॉन हम ले ही रहे हैं प्रॉन को यहाँ पर, तो इसके ऊपर क्या होता है, सिर और वक्ष भाग मिलकर क्या होते हैं, कैरोपस या पृष्ठवम के द्वारा ढके हुए रहते हैं। ये कहलाया क्रिस्टेशिया। क्रिस्टेशिया को यहाँ पर 8 सब क्लासेस के अंदर फिर डिवाइडेड किया गया है, जिनमें से पहली है सिफेलोकॉरिडा, दूसरी है ब्रैंकियोपोडा, ऑस्टोकोडा, माइटोकॉकेरिडा, फिर है कॉपेपोडा, फिर है ब्रैंक्यूरा, फिर सीरीपीडिया एंड मेलाकोस्टिका। इन टोटल 8 सब क्लासेस के अंदर भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिस्टेशिया किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग है। तो सबसे पहला तो अपन ले लेंगे सिफेलोकॉरिडा का एग्जाम्पल्स। सिफेलोकॉरिडा का एग्जाम्पल्स होता है यहाँ पर हुचनसिला। इनमें सिफेलिक रीजन्स के अंदर पाया जाने वाले जितने भी अपेंडिजेस होते हैं वो समान आकार के पाए जाते हैं, और उसी भाग से इनके अंदर क्या होता है, अपेंडिजेस प्रारंभ होते हैं। तो ये एग्जाम्पल कहलाया सिफेलोकॉरिडा, और ये भी क्या होते हैं, समुद्री और स्वच्छ दोनों प्रकार के आवास के अंदर देखे जा सकते हैं। फिर आएगा ब्रैंकियोपोडा। ब्रैंकियोपोडा का एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं डफनिया। ये जो ब्रैंकियोपोड्स का जो शब्द का मतलब बना, ये ब्रांच का मतलब जिस तरीके से ट्रीज़ के अंदर क्या होती है, ब्रांच निकलती है, ब्रांच में फिर पत्तियाँ होती हैं, तो यहाँ पर इस शब्द का मतलब है कि इनके जो अपेंडिजेस हैं वो पत्ती जैसी संरचना दिखाई दे रही है, तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होने की वजह से इट्स कॉल्ड ब्रैंकियोपोडा। एग्जाम्पल है डफनिया, जो आपके सामने यहाँ पर ड्रॉ है, यानी इनका शरीर जो होता है वो पत्ती के समान उपांग इसमें दिखाई देते हैं।
ऑस्ट्रोकोडा, इसमें एग्जाम्पल अपन लेंगे कि इनके अंदर क्या होता है, ऑस्ट्रो जो शब्द लिया गया है वो है बीज या सीड लाइक स्ट्रक्चर्स। तो सीड जिस तरीके से आपको पता है बाइवॉल्विया होते हैं यानी द्विकपाटी होते हैं, बीच में से अगर चाहें तो हम उसको दो भागों के अंदर खोल सकते हैं। जैसे आपने सीपी वाला जो देखी होगी सीपी जिसको दो भागों के अंदर अलग अलग किया जा सकता है, सेम एज यूजुअल इनके अंदर ये जो लिया गया है ऑस्ट्रोकोडा, इसका मतलब ही यहाँ पर यही है कि इनका शरीर क्या होता है, द्विकपाटी यानी बाइवॉल्व होता है और इनको बीज के समान की संरचना पाई जाती है। फिर आएगा माइस्टोकॉकेरिडा। एंड माइस्टोकॉकेरिडा के अंदर क्या होता है, इनका शरीर आकार में लंबा होता है, सिर और वक्ष के बाद में जो उदर वाले खंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबाई के अंदर फैले रहते हैं और इनका आकार भी काफ़ी बड़ा होता है। एग्जाम्पल अपन यहाँ ले रहे हैं डेरोकिलोकैरिस। नेक्स्ट आएंगे अपन कॉपेपोडा पर। कॉपेपोडा जो कि यहाँ पर स्वच्छ जलवासी है, इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे एग्जांपल अपन ने लिया है साइक्लॉप्स, तो आपने राजस्थान में पाया जाने वाला नहरूवा या नारू रोग के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये नारू या नहरूवा रोग जिसके अंदर होता है उसमें साइक्लॉप्स ही मध्यस्थ वाहक के रूप में कार्य करता है, एक मीडिएटर के रूप में कार्य करता है, जिसके अंदर जो पॉन्ड्स लैक कल्चर्स जितने भी होते हैं उन सभी के अंदर यहाँ पर क्या होते हैं, ये उपस्थित रहते हैं और मनुष्य तक भी संक्रमण पहुँचा सकते हैं। तो कॉपेपोड्स की अपन ने बात की। आगे बात करेंगे अपन इसमें ब्रैंकियूरा। ब्रैंकियूरा के अंदर हम बात करेंगे अर्गुलस की। इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर जो ब्रैंकियल चैम्बर्स के अंदर जो ब्रैंकियल कोश होते हैं उसके अंदर हम एक चीज़ जानते हैं कि वहाँ पर क्या होता है, गिल्स की उपस्थिति देखी जाती है या क्लोम की उपस्थिति देखी जाती है। तो ये क्या करते हैं, उन जैसे कि मछली या अन्य छोटे जंतु जिनके ऊपर गिल्स या बाह्य क्लोम उनकी सतह पर दिखाई देते हैं, त्वचा पर दिखाई देते हैं, उन भागों पर जाकर चिपक जाते हैं। इसलिए यहाँ पर एक्टोपैरासाइटिक भी हैं, बाह्य परजीवी के रूप में भी कार्य करते हैं, इसलिए ब्रैंकियल पार्ट पर जाकर चिपक जाएंगे। नेक्स्ट बात करूँगा मैं यहाँ पर सीरीपीडिया की। सीरीपीडिया जो शब्द यहाँ पर सीरी शब्द लिया गया है, इस शब्द का मतलब है यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की पट्टिकाएँ। ये पट्टिकाएँ इनकी बॉडी के ऊपर देखने को मिलती है, इसलिए स्थिरवासी हैं और समुद्र के गहरे समुद्र के अंदर पाए जाने वाले हैं। एग्जाम्पल लीपस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये क्या होते हैं, चट्टानों के पास में लटके हुए दिखाई देंगे जो गहराई के अंदर पाए जाने वाले हैं और एक जगह पर स्थिर रहते हैं, इसलिए इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की पट्टिकाएँ भी देखी जा सकती है आसानी से और ये चिपके हुए एक जगह पर स्थिर प्रकार के जंतु होते हैं। फिर अपन बात करेंगे लास्ट एंड फाइनल, ये जो मेलाकोस्टेका। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले रखा है माइसिस, और मेलाकोस्टेका को हम पैलिमॉन के रूप में यहाँ पर विद एग्जाम्पल ले सकते हैं कि क्रिस्टेशिया के अंदर मेलाकोस्टेका को जो अपन देखेंगे तो बॉडी के अंदर देखेंगे ये बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, फिर थोरेक्स तो उसके साथ में मिल ही जाएगा, तो वहाँ पर कैरोपस बनेगा, फिर एब्डोमेन रीजन्स। तो इस तरीके से बॉडी 3 पार्ट्स में इसमें डिवाइडेड दिखाई देगी और इनके अंदर हर जो इसके अंदर आप खंड देखेंगे, प्रत्येक खंड के अंदर अलग अलग प्रकार के उपांग आपको देखने को मिलेंगे, अपेंडिजेस देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं, हम वापस ऊपर की तरफ आ जाते हैं। हमने क्रिस्टेशिया को यहाँ पर कंप्लीटली कर लिया है। क्रिस्टेशिया के बाद में यहाँ पर अगली जो क्लास आएगी वो आती है डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा का एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इट्स कॉल्ड जूलस। तो मिलीपिड्स को हम जूलस बोल रहे हैं यहाँ पर। तो इनके अंदर क्या होता है, जैसा नाम से स्पष्ट है, डिप्लो मतलब डिप्लॉयड यानी दो, यानी युग्म। एक पेयर की बात कर लेते हैं, पोड, यानी इनके उपांग क्या होते हैं, पेयर में पाए जाते हैं, जैसे एक राइट और एक लेफ्ट। उसी तरीके से इनमें 2 उपांग प्रत्येक खंड पर उपस्थित होते हैं, इसलिए इनका नाम कहलाया डिप्लोपोडा। और इनके अंदर 20 से 100 खंडों तक का शरीर पाया जाता है, यानी वक्ष और उदर भाग में मिलाकर इनके लगभग 20 से 100 खंड उपस्थित होता है। प्रत्येक खंड पर प्रत्येक खंड पर एक यहाँ पर क्या होंगे, उपांगों की उपस्थिति देखी जाती है जो कि डिप्लॉयड होती है। तो 2 जोड़ी उपांग इसमें उपस्थित रहेंगे। आगे चलते हैं अपन किलोपोडा के पास में। किलोपोडा का मतलब यहाँ पर हो गया कि जिसमें किलोस यानी ये जो कंडीशंस हैं इनका जो एंटीरियर पार्ट होगा यानी अग्रस्त जो भाग होगा वहाँ पर पाए जाने वाले उपांग के अंदर नखर विष युक्त उपांग की उपस्थिति देखी जाएगी, यानी कि इनके ऐसे नाखून जैसी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगी जिनके ऊपर पॉइजन्स पाया जाता है, इसलिए इनका नाम पड़ा टू किल यानी किलोपोडा, यानी इनके उपांगों के ऊपर क्या पाए जा रहे हैं, विष जैसी संरचना देखने को मिलेगी। सो नाउ इट्स कॉल्ड स्कोलोपेंड्रा, जिसको हम यहाँ पर जानते हैं किसके रूप में, जो यहाँ पर कहलाता है शतपादी। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, यह है सहस्त्रपादी और ये क्या है, शतपादी।
तो एग्जाम्पल इसका तो आपके सामने ड्रॉ है ही, और इसके अंदर क्या होंगे, शतपादी के अंदर जो होंगे लगभग 50 खंड का शरीर देखने को मिलेगा, जिसमें प्रत्येक पर क्या होते हैं, एक जोड़ी उपांग उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट आएगा पोरोपोडा। पोरोपोडा का मतलब यह है कि इनके अंदर वक्ष भाग से लेकर नीचे तक का जितना भी भाग है, प्रत्येक भाग पर जो उपांग पाए जा रहे हैं, जो अपेंडिसेस पाए जा रहे हैं, उनकी लंबाई और आकृति क्या होगी, समान रूप की पाई जाएगी। इसलिए एग्जाम्पल है पोरोपस। सिम्फाइला, सिम्फाइला जो अगला है, इसका अपन ने एग्जाम्पल लिया सिम्फाइलेला। इनके अंदर जो होता है, इनके हेड रीजन्स पर, सपोज कीजिए कि ये जैसे हेड रीजन्स है, तो इसके हेड रीजन्स पर ऊपर की तरफ श्वसन रंध्र या स्पायरेकल्स पाए जाते हैं। स्पायरेकल्स से ही ये सिम्फाइल जो वर्ड बना है सिम्फ, ये सिम्फ क्या होते हैं, इनके ऊपर मस्तिष्क जो ऊपर वाला जो एंटीरियर पार्ट होगा, उस एंटीरियर पार्ट यानी हेड रीजन्स पर क्या होते हैं, इसके श्वसन रंध्र उपस्थित रहेंगे। इसलिए एग्जाम्पल कहलाया सिम्फाइलेला। लास्ट एंड फाइनल अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो ये कहलाएगा आपके इंसेक्टा। इंसेक्टा के अंदर हम बात करेंगे एग्जाम्पल पैरीप्लैनेटा, जिसको आप कॉकरोच के रूप में जानते हैं, पैरीप्लैनेटा अमेरिकाना। इसके बारे में आप पढ़कर भी आए होंगे 11th-12th के अंदर। आगे बात करते हैं, इसको 2 सब क्लासेस के अंदर डिवाइडेड किया गया इंसेक्टा को, एप्टेरिगोटा एंड टेरिगोटा, जो इनमें पाए जाने वाले कायंत्रण यानी मेटामॉर्फोसिस और इन पर पाए जाने वाले बाह्य पंखों के आधार पर इनको डिवाइडेड किया गया, एप्टेरिगोटा एंड टेरिगोटा। तो ये क्या होंगे, पंख रहित, और ये क्या हो जाएंगे, पंख सहित संरचनाएं पाई जाती है। मेटामॉर्फोसिस देखा जाता है, यानी कायंत्रण की अवस्थाएं इसके अंदर नहीं पाई जाती, जबकि उनके अंदर कायंत्रण जैसी अवस्थाएं देखी जाती है। इसके अलावा फिर टेरिगोटा को यहाँ पर फिर 2 डिविजन्स में डिवाइडेड किया गया है, जिसमें से पहला है एक्सोप्टेरिगोटा एंड एंडोप्टेरिगोटा, जिसमें अंतस्थ और बाह्यस्थ दोनों अलग अलग प्रकार के यहाँ पर पंख वाले जीवों के बारे में हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं जो आपको सर्वजन्य अभी सभी को मालूम ही है, यानी कि टिड्डा। सो थैंक यू वेरी मच।